नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दुआ को कबूल करवाने के लिए आयतुल कुर्सी का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा बताएंगे जो शायद आपको अभी तक नहीं मालूम होगा। ये वजीफ़ा एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा है कि अगर आपकी कोई भी ऐसी हाजत है, कोई भी ऐसी दुआ है जिसको आप कबूल करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द मुझे ये चीज़ अता कर दें, तो फिर आप इस वजीफ़े को करें इंशाअल्लाह। ये 2 दिन का वजीफ़ा है और 2 दिन के वजीफ़े के अंदर अल्लाह ताला आपको गारंटी से वो चीज़ नसीब फरमा देंगे इंशाअल्लाह। आयतुल कुर्सी के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं और इसके वज़ाइफ भी बहुत ज़्यादा हैं। ये आयत बहुत ही ज़्यादा शान वाली, फ़जीलत वाली आयत है। ये आयत अल्लाह ताला के ख़ास ख़जाने से नाजिल हुई और अल्लाह ताला के अर्श के नीचे से निकाली गई है, फिर उसको सूरह बकरा के साथ मिला दिया गया है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि ये कितनी शान वाली आयत है और इसका वजीफ़ा बहुत ज़्यादा वज़ाइफ हैं इसके, आपने भी किए होंगे और आपने भी सुने होंगे। लेकिन आज का जो वजीफ़ा है, अगर आपने इस वजीफ़े को कर लिया तो आपकी सालों पुरानी जो भी हाजत है, जो भी दुआएं अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इन 2 दिन के अंदर अंदर अपने फजल व करम से पूरी फरमा देंगे। वजीफे की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दें। वजीफ़ा आपको इस तरह करना है, जुमा के दिन असर की नमाज के बाद पहले असर की नमाज अदा करें, उसके बाद जा नमाज पे बैठे हुए 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसके बाद 141 मरतबा 141 टाइम्स आयतुल कुर्सी पढ़ें। इस तरह पढ़ें कि पहले मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ें और उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें। उसके बाद हर बार जब आप आयतुल कुर्सी शुरू करें तो बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू करें। जब आप 141 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ चुके हैं तो फिर उसके बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर 11 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें और फिर उसके बाद आप अल्लाह से अपने हाजत के लिए दुआ मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ को ज़रूर अपने फजल व करम से पूरा फरमाएंगे। और ये वजीफ़ा आपको 2 दिन करना है, यानी जुमा के दिन और हफ्ता के दिन आपको ये वजीफ़ा करना है असर की नमाज के बाद। इसी तरीके से आपको वजीफ़ा करना है, जिस तरह आपने जुमा के दिन किया है इसी तरीके से आपको हफ्ता के दिन असर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह इन 2 दिनों के अंदर आपकी जो भी हाजत है अल्लाह ताला अपने फजल व करम से पूरी फरमाएंगे। आपकी किसी भी तरह की हाजत हो, लेकिन पहली शर्त है कि आपकी हाजत जायज़ हो, मसलन कारोबार के लिए, रिस्क के लिए, कर्ज से निजात पाने के लिए, या फिर आप इम्तिहान में कामयाबी के लिए, किसी भी जगह कामयाबी के लिए, या फिर शादी के लिए, किसी भी तरीके की आपकी हाजत हो, लेकिन आपकी हाजत जायज़ हाजत हो तो फिर आप उसके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर अपने फजल व करम से पूरी फरमाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए। आपका कोई कीमती सवाल, कीमती राय है कमेंट बॉक्स में उसका इज़हार ज़रूर करें और आप ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आमीन।